मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट में से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। आपको बता दो, इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 राज्य पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुकी है। इन राज्यों में अलग अलग कारणों की वजह से कुल 2,70,00,000 से ज्यादा नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में से भी 44 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार किसानों के लिए बीज का कानून पेस्टिसाइड एक्ट ला रही है। इससे नकली बीज बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी। वहीं किसान सम्मेलन में शिवराज सिंह ने किसानों को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। कार्यक्रम में खींवसर विधायक रेवता राम डांगा नजर नहीं आए। दरअसल आपको बता दूं, डांगा कमीशन मांगते हुए स्टिंग में कैद हुए थे, जिसके बाद डांगा बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में खर्च सीमा को दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा बढ़ाने की अलग अलग अधिसूचना जारी की है। आयोग ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल वाहनों की संख्या को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है और गाड़ियों के प्रकार तक की कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। बड़े वाहनों और पशुओं से चलने वाली जैसे ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, इससे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। उम्मीदवार बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलाई जाने वाली कोई भी कार्ट जैसे तांगा, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे। हालांकि खर्च सीमा अब की बार बढ़ा दी गई है। सरपंच पहले 50,000 रुपए खर्च कर सकता था, उसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य अब 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और जिला परिषद सदस्य 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मेड़ता में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों, पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दे रही है। हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। आज हमारे देश और प्रदेश का किसान भी आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार किसानों की सम्मान निधि भी बढ़ा रही है। किसान, महिला, मजदूर और युवा आगे बढ़ेंगे तो देश प्रदेश भी उन्नति करेगा। शेखावाटी में भी यमुना का पानी लाने के लिए हम प्रयासरत है। सीएम बोले, हमारी सरकार 92,000 नौकरियां दे चुकी है, आगे और भी नौकरियां दी जाएगी। हम 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वहीं मेड़ता में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार आपके साथ है। किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ा है। फसल खराबे में 29,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 21 दिनों में क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनियों को 12% ब्याज देना होगा। वहीं शिवराज सिंह ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, एमएलए फंड में कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कमेटी ने खींवसर से बीजेपी विधायक रेवता राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस एमएलए अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय एमएलए रितु बनावत को नोटिस जारी कर 6 जनवरी को पेश होने को कहा है। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर स्टिंग के वीडियो को एफएसएल जाँच के लिए भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत कई सामाजिक संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। उधर भाजपा ने अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार की मंशा अरावली के संरक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का है। नई परिभाषा के आधार पर योजना तैयार होने तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में कांग्रेस सरकार ने अरावली की परिभाषा तय की थी। उसी समय 100 मीटर का नियम लागू किया गया था, जिसके आधार पर वर्षों तक खनन होता रहा।
जैसलमेर से बड़ी खबर। राजस्थान के जैसलमेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिको ऑफिस का सेक्शन ऑफिसर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। यह कार्रवाई एसीबी जोधपुर शहर की टीम ने की। सेक्शन ऑफिस की गिरफ्तारी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रिको कार्यालय से हुई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। नागौर के पशु प्रदर्शन स्थल पर 7 दिनों से चल रहा ग्रामीण और किसानों का प्रदर्शन मंगलवार की दोपहर उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी मेड़ता में चल रहे किसान सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा सहित करीब 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। सीकर से बड़ी खबर। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब, आपकी मर्जी से उस तरह से इस सीकर जिले को और यहाँ के सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मंत्री नाराज होकर जयपुर के लिए निकल गए। प्रभारी मंत्री संजय शर्मा मंगलवार दोपहर 2 बजे अचानक सीकर सेवा शिविर में पहुंचे थे। दरअसल प्रभारी मंत्री संजय शर्मा सुबह शहरी सेवा शिविर में पहुंचे तो कर्मचारियों की खाली कुर्सियां देखकर वह भड़क गए। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में पतंगबाजी करने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति पर छुट्टी रखी है। वहीं शीतला अष्टमी पर भी चाकसू में लगने वाले मेले के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर से जारी आदेशों के मुताबिक बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं इसके अलावा 11 मार्च बुधवार को भी जिले में स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया गया है। शीतला अष्टमी के दिन चाकसू में सील की डूंगरी के पास मेला भरता है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए जयपुर कलेक्टर ने 2 दिन की छुट्टियां घोषित की है। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर के नोखा में मां को मुखाग्नि देते समय बेटे की मौत हो गई। मां की जलती चिता देखकर बेटे को हार्ट अटैक का झटका आ गया। वहीं शमशान में वह बेहोश होकर गिर पड़े। लोग हॉस्पिटल तक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार की है। मंगलवार को बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। लगातार 2 मौतों से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है। चिंताजनक बात यह है कि हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। देखिए, सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 2800 रुपए की छलांग लगाकर 2,16,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2700 रुपए बढ़कर 1,39,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 2500 रुपए तेज होकर 1,28,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मंडियों के भाव की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,525 रुपए रहा। मूंग का भाव अधिकतम 7450 रुपए रहा। गवार का भाव अधिकतम 5480 रुपए रहा। बीकानेर में मूंगफली के भाव में तेजी दिखाई दी। मूंगफली सिकाई का भाव 6500 से अधिकतम 7125 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 6400 और मूंगफली खल्ला का भाव 6800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बीकानेर के समीप नोखा मंडी में तिल का भाव अधिकतम 10,000 रुपए रहा। यहाँ मोट का भाव 5,000 रुपए रहा और गवार का भाव 5450 रुपए रहा। वहीं नागौर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5450 रुपए रहा। जोधपुर की मंडी में गवार का भाव 5400 रुपए रहा। लोणकरणसर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। लंबे समय के बाद अब जाकर मौसम में बदलाव दिखना शुरू हुआ है। दरअसल विक्षोभ अब आगे बढ़ गया है। बादल छंट गए हैं, जिसकी वजह से उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसकी वजह से बीते 24 घंटों में अचानक सर्दी का असर भी पड़ा है। अब देखिए, उत्तरी हवाएं तेज होगी, आसमान साफ होगा और उसके बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। सर्द हवाएं चलेगी। उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। और देखिए, आज 24 दिसंबर से उत्तरी हवाएं चलने से तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। यानी कि कहीं न कहीं अब जाकर सर्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। अब देखिए, कुछ ही दिनों के बाद नए साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल के पहले महीने में यानी कि जनवरी 2026 में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा।
ऐसे में अगर आपको अगले महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही घर से निकलेगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।